नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई थी उसके बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट अभी आज ही हाई कोर्ट ने रिलीज़ किया हुआ है। तो इस स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं, उसी के माध्यम से मैं आप सबको कुछ अपडेट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है एक डिक्टेशन 120 का और एक डिक्टेशन जो है 80 से 100 के बीच रखा गया है। तो लास्ट में आप सब डिक्टेशन जरूर लिखेगा, इस वजह से अभी से आप सब कॉपी पेन लेके बैठिए। ओके, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भविष्य के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ डिक्टेशन के लिए। ओके, तो अब हम स्क्रीन के माध्यम से आप सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd in subordinate courts of Punjab as well as Haryana that in view of the large number of applicants for the said post। तो दोनों सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स के लिए जो है अलग अलग इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, आप सबने सबमिट किया हुआ है। कुछ लोगों ने एक रखा है, कुछ लोगों ने दोनों फिलअप किया है। ओके, नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फर्स्ट होल्ड अ सिंगल जॉइंट स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये जो है स्प्रेडशीट पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इनका स्प्रेडशीट पे होगा, मतलब एक्सेल पे होगा, विच विल बी ऑफ 10 मार्क्स, जो कि 10 नंबर का होगा। एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स, वही कैंडिडेट जो है हु आर 6 और मोर देन 6, वही कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे जो 6 नंबर या 6 से अधिक पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 6 नंबर आपको मैक्सिमम 10 में लाना ही लाना है, तभी आप जो है इनके अकॉर्डिंग क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। नेक्स्ट लेवल का मतलब सेट टेस्ट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट। तो इनका कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या था कि पहले जो है ये शॉर्ट हैंड टेस्ट लेते थे, उसके बाद जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था। लेकिन इस बार जो है पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, जिसमें जो लोग 6 नंबर पाएंगे, 10 में से 6 नंबर जिनका होगा वो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा या 6 से अधिक होगा। तो ये जो है कोई इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको 6 नंबर लाने हैं। ओके, और ये डेट जारी किए हैं, देखिए डेट, द सेट टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 18/12/2021 एंड 19/12। तो 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को ये टेस्ट जो है टेंटेटिव है, अभी भी ये संभावित है, फिक्स नहीं है, लेकिन होगा इसी डेट पे लगभग ये तय है। एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में NS-95 चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे मोहाली पंजाब। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा और सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट ना हो करके पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्प्रेडशीट पे वर्क होगा जिसमें 6 नंबर लाना आपका अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट ई एडमिट कार्ड्स विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स विच कैन बी डाउनलोडेड बाई यूजिंग रजिस्टर्ड ID एंड पासवर्ड ऑलरेडी इंटीमेटेड टू कंसर्न कैंडिडेट्स। आप अपना रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड जो है सेव करके रखें अभी से। Time and batch for the above set test will be indicated at the admit card. All candidates are directed to carefully read and follow the instruction mentioned. Okay, तो मुख्य रूप से यही था इसमें कि पहले आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 6 नंबर लाना है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो आप सब अपने आप को रेडी कर लें। मैं अभी 1 सप्ताह पहले इस विषय में जो है बात किया था कि आपको जो है कोई संस्थान ज्वाइन कर लेना चाहिए 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, बस। स्प्रेडशीट पे भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ये वर्क लेंगे। वर्क तो बहुत होता है, स्प्रेडशीट पे ही सारा काम ही होता है, जितनी भी सांख्यिकी गणनाएं होती हैं सब स्प्रेडशीट पे ही होती हैं, लेकिन आपसे उतना बड़ा प्रोसीजर ये नहीं करवाएंगे। 10 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें 6 नंबर आपको लाने हैं, तो बहुत लाइटली ओवरव्यू जो है आप जा करके इसको सीख सकते हैं, 1 सप्ताह बहुत होता है। ओके, तो अब वो बच्चे जो है तैयार हो जाएँ जिनको जो है 110 120 लिखना है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं पहली बार ये चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ बार बार, क्योंकि इन फ्यूचर जो है जो हाई कोर्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, मुख्य रूप से हाई कोर्ट्स एग्ज़ाम जो है उनके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल ये चैनल करने वाला है। तो अब आप सब डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाए। मैंने पहले कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठिए। पहले मैं इसको सेम पैसेज है आपका, ये 507 वर्ड का डिक्टेशन है, इसको मैं 110 से 120 वर्ड के बीच में रखूँगा। इसके बाद सेम पैसेज जो है ये 80 और 100 के बीच में होगा, जो कि चंडीगढ़ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बेस पे होगा। ओके, तो जो बच्चे ये चंडीगढ़ वाले भी हैं ये भी लिखें 120 वाला, और 120 वाले भी जा करके 80 और 90 का भी लिखें। ओके, अब आप सब रेडी हो जाएं। 5 सेकंड रिमेनिंग।
Start. The trial court took the view that no foundation had been laid for adducing secondary evidence, since what was sought to be produced was only a certified copy and not the original, and hence discarded the lease deed stop, taking the view that the other documents relied upon by the plaintiff for the succeeding years are not enough to establish the title of the plaintiff. The trial court dismissed the suit. Stop. Incidentally, the trial court also appeared to find that defendants number 1 to 9 had not established the title claimed by them. Stop. But the trial court rightly took the view that the burden was on the plaintiff to establish his title, and any weakness in the defense would not entitle the plaintiff to a decree for recovery of possession. Stop. It may be noticed that defendants number 1 to 9 had made a counterclaim for relief against the plaintiff in respect of a portion of the property, and the trial court found that the counterclaim had not been established. Stop. Thus, the trial court dismissed the suit as well as the counterclaim. Stop. Para. The plaintiff filed an appeal. Stop. In the appeal, he questioned the refusal to permit him to amend the plaint and supply better particulars which, according to him, were needed for a proper adjudication of the matters in controversy. Stop. He also challenged the refusal of the trial court to admit the certified copy of the lease deed dated 21/7/1875 in evidence. Stop. He raised the contention that the documents produced on behalf of the plaintiff and the admission of defendants number 1 to 9 of the title of the predecessor of the plaintiff over Khasra, and the plea raised that the property in the occupation of defendants number 1 to 9 was outside the property of the predecessor of the plaintiff and did not form part of Khasra, established the title of the plaintiff. Stop. He contended that on the materials available, the trial court ought to have decreed the suit, and the dismissal of the same was clearly erroneous. Stop. Para. Alternative, it was passed that the trial court ought to have permitted the amendment of the plaint and also ought to have admitted the certified copy of the lease deed in evidence, and not that not having been done, and the trial court having discharged 2 of the witnesses that the plaintiff had cited and produced for examination, there had been miscarriage of justice, and the plaintiff was entitled to have a proper opportunity to establish his case. Stop. On behalf of defendants number 1 to 9, it was pleaded that the stand of defendants number 10 to 13, disowning any joint right, title, or interest in the property with the plaintiff, was relied upon. Stop. It was submitted that the trial court was justified in not permitting the amendment of the plaint sought for at a belated stage, and in not admitting in evidence the certified copy of the lease deed dated 21/7/1875, that there was no occasion for the appellate court to show any indulgence to the plaintiff. Stop. ये मैटर लगभग 120 नहीं गया था, 120 से नीचे ही था, 115 118 के आसपास ही था मैटर। यहाँ पे जो आप थर्ड पैरा लिखे थे, अल्टरनेटिवली बोला गया था, वहाँ पे अल्टरनेटिवली ही था, नहीं था। ओके, अब वो बच्चे रेडी हो जाएं जो 80 और 100 के बीच का मैटर लिखना चाहते हैं चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट के लिए। ओके, आप सब रेडी हो जाएं और 5 सेकंड रिमेनिंग। Start. The trial court took the view that no foundation had been laid for adducing secondary evidence, since what was
sought to be produced was only a certified copy and not the original, and hence discarded the lease deed stop, taking the view that the other documents relied upon by the plaintiff for the succeeding years are not enough to establish the title of the plaintiff. The trial court dismissed the suit. Stop. Incidentally, the trial court also appeared to find that defendants number 1 to 9 had not established the title claimed by them. Stop. But the trial court rightly took the view that the burden was on the plaintiff to establish his title, and any weakness in the defense would not entitle the plaintiff to a decree for recovery of possession. Stop. It may be noticed that defendants number 1 to 9 had made a counterclaim for relief against the plaintiff in respect of a portion of the property, and the trial court found that the counterclaim had not been established. Stop. Thus, the trial court dismissed the suit as well as the counterclaim. Stop. Paragraph. The plaintiff filed an appeal. Stop. In the appeal, he questioned the refusal to permit him to amend the plaint and supply better particulars which, according to him, were needed for a proper adjudication of the matters in controversy. Stop. He also challenged the refusal of the trial court to admit the certified copy of the lease deed dated 21/7/1875 in evidence. Stop. He raised the contention that the documents produced on behalf of the plaintiff and the admission of defendants number 1 to 9 of the title of the predecessor of the plaintiff over Khasra, and the plea raised that the property in the occupation of defendants number 1 to 9 was outside the property of the predecessor of the plaintiff and did not form part of Khasra established the title of the plaintiff. Stop. He contended that on the materials available, the trial court ought to have decreed the suit, and the dismissal of the same was clearly erroneous. Stop. Paragraph. Alternatively, it was pressed that the trial court ought to have permitted the amendment of the plaint and also ought to have admitted the certified copy of the lease deed in evidence, and not having been done, and the trial court having discharged two of the witnesses that the plaintiff had cited and produced for examination, there had been miscarriage of justice, and the plaintiff was entitled to have a proper opportunity to establish
his case. Stop. On behalf of defendants number 1 to 9, it was pleaded that the stand of defendants number 10 to 13, disowning any joint right, title, or interest in the property with the plaintiff was relied upon. Stop. It was submitted that the trial court was justified in not permitting the amendment of the plaint sought for at a belated stage and in not admitting in evidence the certified copy of the lease deed dated 21/7/1875 that there was no occasion for the appellate court to show any indulgence to the plaintiff. फुल स्टॉप। ये मैटर आपका लगभग 6 मिनट में समाप्त हुआ है। 507 वर्ड हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोनों मैटर लिखेंगे और दोनों मैटर को अच्छे तरीके से, चाहे ये 100 के बीच या 80 से 100 के बीच में था और जो पहले बोला गया था वो 110 से 120 के बीच में था, 120 के ऊपर नहीं था, 115 116 के आसपास ही फ्लेक्सिबल किया था। ओके, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। ओके, थैंक यू सो मच।